Hi everyone. I think all of you know that I'm a CA student, but many of you don't know that I'm pursuing MCOM also from IGNOU. So my subjects are MCO 01, 04, 05, 021, 06, 022, 23 and 24. तो अगर तुम लोगों में से कोई एमकॉम भी कर रहा है इग्नू से या तुम्हारे जानने में कोई है तो तुम लोग उनको ये चैनल शेयर कर सकते हो बिकॉज दिस चैनल विल हेल्प यू अ लॉट related to MCOM also. Like in today's video, I'm going to share the solve assignments of MCO 022, that is quantitative analysis and managerial applications. So ऐसे ही करके I'm going to share all of my assignments here, all my knowledge here related to MCOM. So if you are a MCOM student and you have not subscribed yet, then why are you waiting for? Do it right now. So let's start with the solve assignments. So here we have the assignment question paper of MCO 022 which is applicable for June 2023 students. आप लोग अपने assignment का question paper match कर लो. अगर यही आपका question paper है then you can continue with the video. So इसमें जो हमारा question number 1 है उसका first part discuss some criteria where the probability associated with the associated outcome is not known. इसका meaning मैंने book से लिखा हुआ है पेज नंबर 78 और इसका जो क्राइटेरियाज हैं ये मैंने इंटरनेट से लिखे हुए हैं तो आप लोग चाहो तो ये वाला भी लिख सकते हो और चाहो तो सर्च भी कर सकते हो खुद से नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन द पर्पस एंड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल तो इसमें जो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा की मीनिंग है ये मैंने बुक से लिखा है पेज नंबर 18 से और ये पर्पस भी मैंने बुक से लिखे हैं विच इज ऑन पेज नंबर 19 आप लोगों के पास बुक होगी तो वहां से देख के लिख सकते हो बाकी इंटरनेट पे तो सर्च करोगे तो सारे आंसर्स मिल जाएंगे और इसके जो मेथड्स हैं ये मैंने इंटरनेट से लिखे हैं बुक में मुझे मिले नहीं थे सो अगर आपको मिलता है तो आप लोग वहां से भी कर लेना या फिर अगर इंटरनेट से करना है तो ये आंसर भी लिख सकते हो नेक्स्ट अप वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 इसका फर्स्ट पार्ट है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय टाइम सीरीज एनालिसिस इसकी डेफिनेशन मैंने बुक से ही लिखी है पेज नंबर 308 से और इसी क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है हाउ वुड यू go about conducting such an analysis for forecasting the sales of a product in your firm ये आंसर मैंने इंटरनेट से लिखा है अगर आपको ये आंसर्स लिखने हो तो आप लोग वीडियो पॉज करके इन्हीं आंसर्स को लिख सकते हो देन इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है व्हाट इज द प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ द सेंट्रल लिमिट थ्योरम इन अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स इसका भी आंसर बुक में पेज नंबर 176 पर दिया हुआ है बट मैंने ये इंटरनेट से लिखा है नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 इसका फर्स्ट पार्ट है मेजरिंग वेरिएबिलिटी इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू एडवांस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इसका आंसर भी पेज नंबर 57 पर दिया हुआ है और इसके जो इम्पोर्टेंस है वो पेज नंबर 58 पर दिए हुए हैं और हेडिंग नंबर जानना है तो हेडिंग नंबर 4.2 है ठीक है पेज नंबर 58 एंड हेडिंग नंबर 4.2 वहां से लिख सकते हो मैंने भी वहीं से लिखा है अब इसी क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है ओपिनियन पोल्स आर अ वेरी कॉमन मेथड ऑफ गेनिंग नॉलेज अबाउट कंज्यूमर टेस्ट ये आपको पेज नंबर 257 पर मिल जाएगा आई हैव ऑल्सो रिटन फ्रॉम देयर अब क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट प्रोबेबिलिटी थ्योरी प्रोवाइड्स अस विद द वे एंड मीन्स टू अटेन द फॉर्मल एंड प्रिसाइज एक्सप्रेशंस फॉर अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व्ड इन द डिफरेंट सिचुएशन इसका आंसर आपको पेज नंबर 77 पर मिल जाएगा हमारी बुक के I have also written from there. And question number 3 का D part, the primary purpose of correlation is to establish an association between two random variables. इसका आंसर आपको पेज नंबर 277 पर मिल जाएगा हेडिंग नंबर 14.5 लिख सकते हो आप लोग वहां से एंड देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 इसका ए पार्ट है इसमें हमें शॉर्ट नोट्स को डिस्क्राइब करना है और फर्स्ट पार्ट है ज्योमेट्रिक मीन सो ये आपको पेज नंबर 51 पर मिल जाएगा और हेडिंग नंबर है 3.14 ठीक है बाकी मैंने तो ये इंटरनेट से लिखा है मुझे समझ नहीं आया था बुक में तो आप लोग चाहो तो ये आंसर भी लिख सकते हो और चाहो तो बुक से भी लिख सकते हो सेकेंड पार्ट है इसका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये आपको पेज नंबर 107 पर मिल जाएगा बट मैंने इसको इंटरनेट से लिखा है बिकॉज बुक में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था इसका आंसर देन सी पार्ट इज रैंक कोरिलेशन ये आपको पेज नंबर 275 पर मिल जाएगा
और मैंने थोड़ा बुक से लिखा है एंड थोड़ा इंटरनेट से लिखा है। देन डी पार्ट इज कंसिडरेशन इन द चॉइस ऑफ अ फोरकास्टिंग मेथड। ये आपको पेज नंबर 264 पर मिल जाएगा एंड हेडिंग नंबर है 13.4 और मैंने इसको इंटरनेट से लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हमें सबके डिफरेंसेस बताने हैं सारे पार्ट्स में, बट लेट मी टेल यू, मैंने ये पूरा क्वेश्चन इंटरनेट से लिखा है। इसके सारे पार्ट्स मैंने इंटरनेट की हेल्प से लिखे थे बिकॉज बुक में क्लियर तरीके से दिया नहीं हुआ है। फिर भी आई टेल यू द पेज नंबर, अगर आपको समझ आए तो आप लोग वहां से भी लिख सकते हो। लाइक यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, मुझे इनका डिफरेंस बताना है। सो ये आपको पेज नंबर 15 पर मिल सकता है। एंड द बी पार्ट इज वन टेल्ड एंड टू टेल्ड टेस्ट ऑफ वेरिएंस, इसमें डिफरेंस बताना है। तो ये आप लोगों को पेज नंबर 226 एंड 228 पे मिल जाएगा। देन सी पार्ट इज लीनियर रिग्रेशन एंड नॉन लीनियर रिग्रेशन, ये भी आपको पेज नंबर 286 पर मिल जाएगा। एंड द लास्ट डी पार्ट इज टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर, ये आप लोगों को पेज नंबर 194 पर मिल जाएगा। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू एंड इसी तरीके से और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके सॉल्व असाइनमेंट्स आते रहेंगे। सो स्टे ट्यून विद द चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।